सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा तो ऑब्वियसली भाई नेटफ्लिक्स का चुतियापा। राज भाई, आप कुछ रूबरू जी। कराइए नेटफ्लिक्स के चुतियापे से जो नेटफ्लिक्स ने करा है। तो उसने कर दिया, क्या बोले, पूरा। पूरा का पूरा वार्नर ब्रोज भाई, वार्नर ब्रोज डिस्कवरी। जी। यार लेकिन हमें इंडिया में उतना इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ना, जहाँ तक मैं जानता हूँ। पर आई थिंक सिनेमा को पड़ेगा, भले इंडिया को ना इफेक्ट पड़े, लेकिन हर एक कंट्री को पड़ेगा, जो भी सिनेमा लवर है उसको पड़ेगा। क्योंकि वो आई थिंक कहीं ना कहीं ओवर द इयर्स, इतने सालों से जो भी कंपनी होती है ना, उसको मतलब भले ही इतना अंदर से नहीं कि अच्छा क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, बट ऊपर ऊपर से जो भी दिख जाए ना कि कौन क्या कंटेंट बना रहा है, कैसा क्या सर्विस है उसकी, यार उसके तौर तरीके क्या होते हैं। मैं सिंपली बोलूँ ना भाई, अच्छा जी। एक वर्ड में सबसे पहले मतलब आपका ओपिनियन मैं जानना चाहूँगा, आप खुश हो गए इस डिसीजन से? क्योंकि देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एज अ पॉप कल्चर लवर हमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक जो अगर मान लीजिए ऐसा हो कि अगर मूवी रिलीज हो और नेटफ्लिक्स पे वो एक हफ्ते के अंदर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? लाइक आप सोच के बिल्कुल देखिए। अच्छा नहीं लगेगा भाई। यार एग्जैक्टली यार, ये दिस इज बुलशिट यार। मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना मैं बताऊं, लाइक जो कल है ना, जैसे कल कल परसों ना मुझे लग रहा था कि हाँ ये अच्छा डील हो सकता है, लेकिन भाई भाई लेकिन जो रात को बुरे सपने आए हैं ना परसों, लाइक जब हमने पॉडकास्ट करके, लाइक हम मैं सोच रहा था पता है क्या, सुपरमैन और बैटमैन का किस्मत दिखा दे ये लोग। वो गाइस, मतलब वो हरीश भाई, आई थिंक कॉमन, सब बहुत लोग को लग रहा है एज अ फैक्टर कि इसमें ये दिख जाएगा, उसमें वो दिख जाएगा। जो भी यार सिनेमा है वो सिनेमा नहीं रहने देंगे वो लोग, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, वो हो चुके हैं भाई, रूबरू हो चुके हैं उस चीज से, मतलब ऑडियंस भी, पूरा और दुनिया, मतलब और कौन नेटफ्लिक्स कैसे काम की, करता है। एग्जैक्टली नेटफ्लिक्स की हिस्ट्री भी है चीज़ों को बिगाड़ने की भाई। अब ये जान लो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना मेरे हिसाब से। यार मतलब अब देखो, मैं ऐसे जनरली बोल रहा हूँ, जो मैं शोज देखता था ना, जैसे मुझे दो तीन चार शोज बहुत पसंद थे, जैसे कि मैं लॉक एंड की देखता था। मैं बता रहा हूँ लाइक, जी। आप सेम। आपने भी देखा होगा सीजन वन और जी, टू। तीनों कितना सीजन देखे, हाँ, लॉक एंड की के देखे भाई। कितना बढ़िया था सीजन वन और टू उसका, आप बताइए। लाइक अच्छा था ना। बिल्कुल भाई। लेकिन जो बिल्कुल। कांड उन्होंने आखिरी के सीजन में करा ना, वो एग्जैक्टली वो गे वाला सीन, गे वाला सीक्वेंस, वो गे वाला आर्क, वो आपको अननेसेसरी लगा कि नहीं? आप सही सही बताइएगा। लाइक मुझे तो बहुत बिल्कुल अननेसेसरी यार, लगा यार। क्यों कहीं ना कहीं भाई वो लोग कर देते कि अच्छा ही नहीं, ये तो था अधूरा प्यार, और ये सब जो फालतूगिरी होती है ना उनकी, मतलब वो दिखा देते कि स्क्रिप्ट में डालो, जबरदस्ती डालो। यार मुझे, मैं कुछ इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता मेरे भाई। मतलब देखिए सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना, कि एक तरह से उनके हाथ में खिलौना लग चुका है, आपको बताऊं। ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि नहीं? बस इतना बताइएगा, खिलौना लग चुका है या नहीं लग चुका है? उनके हाथ में लग लग चुका है चुका भाई, है डीसी। डीसी लग चुका है। आपको पता है डीसी कितनी बड़ी चीज है? भाई बड़ी चीज बने तो बनी ही नहीं है। अरे यार भाई मैं कैसे बताऊँ यार। वैसे भी देखिए, बननी ही नहीं। कितने लोगों ने भाई रोका है भाई, डब्ल्यू भी खुद उसमें अड़चन बना, जब ठीक हो सकता था तो पूरा ही उन्होंने मतलब शेल्फ कर दिया कि भाई नहीं, शुरू से शुरू करते हैं, कि यार किसी को कुछ एग्जैक्टली, समझ नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली भाई किसी को मतलब कुछ। कितने प्रोजेक्ट्स को जी। सेव करा है उसने भाई, मैं क्या बताऊँ यार मतलब। बैटमैन भाई, बैट गर्ल की जो मूवी थी, वो डिलीट की है स्टूडियो ने खुद, मतलब अगर अभी मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप में मूवी पड़ी है, लैपटॉप से डिलीट हुई है गाइस, उनके सिस्टम से डिलीट करवाइए। सोचो कितनी बुरी होगी भाई। हर एक फाइल गाइस, हर एक फाइल। उन्हें मूवी डिलीट करनी पड़ी मेरे भाई। मूवी डिलीट ही करवा दी कि जो भी शूटिंग किया, जितना भी एडिटिंग हुआ था मूवी का, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एडिट होके पड़ा था, शूट होके नहीं भाई, एडिटिंग भी चालू होती है, तब जाके मूवी रिलीज भी होती है गाइस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि वो ऐसा नहीं होता है बस रहेंगे भाई, वो होती रहती है तुरंत तुरंत, जैसे ही शूट हुआ एडिट उसमें आ जाता है, पैनल में आ जाता है। मतलब बाई इवन उनके स्टैंडर्ड से भी देखा जाए ना, मतलब सोचिए उनके स्टैंडर्ड से भी मूवी मिड थी। मैं क्या बोलूँ यार, मतलब इतना मिड के डिलीट करना पड़ा। और ओके वो ओके ओके नेटफ्लिक्स, तो तब तक तो कुछ था भी नहीं नेटफ्लिक्स, डब्ल्यू बी के अंडर में ये सब हो रहा था। ओके 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 गाइस गाइस, मैं कह रहा हूँ ना कुछ कमेंट ले लेते हैं, लाइक बीच बीच में आ गया। हाँ, इफ़ यू वांट ऑनेस्ट ओपिनियन देन डेफिनेटली या इट्स गुड बट नॉट फैंसी और माइंड ब्लोइंग, बट या यू टू हैड हार्ड वर्क ऑन इट, डेफिनेटली इट्स गुड। तो ऑर्निक भाई का थैंक यू भाई फीडबैक के लिए, कि लाइक मतलब इनको अच्छा लगा है, बट डेफिनेटली थोड़ा वो चाहते थे कि थोड़ा मिनिमल हो, समझ रहे हो ना लाइक।
तो ऑब्वियसली ब्रो, दिस इज, हम लोग चेंज भी करते रहेंगे। लाइक हमने बताया है ना, हम हमारे क्रिसमस स्पेशल अलग लोगो है, एक एंड गेम स्पेशल भाई का लोगो है, और निक भाई ने जो खुद बनाया था। जी है। तो ये हम एक नया क्रिएटिव ला रहे हैं इंस्टेड, जैसे अपने देखे होंगे, ठीक है, हम दूसरे पॉडकास्ट की बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन मतलब ठीक है, जैसे उनके हम थंबनेल्स देखते तो उनके काफी ज्यादा क्रिएटिव थे, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है, बट उनके भी होते हैं जिस बारे में वो बात करते हैं, चाहे मोहित भाई वो मिशन इम्पॉसिबल के बात कर रहे हो, या किसी भी फ्रेंचाइजी की जो आखिरी मूवी आ रही है वैसा कि भाई जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स हो गया, तो उनके रिलेटेड वो कैसे थंबनेल बनाते हैं, मतलब उसी का स्पेशल होता है ना, इंस्टेड ऑफ के बस खुद का फेस लगा दिया, टाइटल लगा एग्जैक्टली दिया, नहीं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और आपने वो भी कितने वैसे सारे, ही लोगोस लाएंगे, और आपको हमारे चैनल पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जितना भी उसका हाइप होगा उस टाइम तक आपको वो नया लोगो दिखेगा, मतलब डेफिनेटली यही होगा, डेफिनेटली। थीम चेंज हो जाएगी उसकी। हाँ डेफिनेटली, मैं बता दूँ, जैसे देखिए भाई ने हमारे, राज भाई ने स्पेशली, वो ग्राफिक डिजाइनर, आप जानते होंगे, मोस्ट ऑफ द लोग शायद ये बात नहीं जानते होंगे या फिर जानते होंगे, मैं बता दूं, हमारे राज भाई एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। तो उन्हें मतलब बेसिकली काफ़ी अच्छा से डिज़ाइन करना आता है, तो वो हमारे क्रिसमस स्पेशल लोगो बना रहे हैं। लाइक जैसे हमारे जो लोगो है ना, वो क्रिसमस पे चेंज होगा, लाइक ईस्टर पे चेंज होगा, दिवाली पे चेंज होगा, होली पे चेंज होगा, और मतलब लाइक थीम यही रहेगा, बट एक स्पेशल इफेक्ट होता है ना वो, लाइक एक ग्लो, ऑरा ऑरा होना चाहिए लोगों का, वो दिखेगा हमारे लोगों में डेफिनेटली। और भाई, थंबनेल यही होगा, मतलब लोगो यही होगा, बस उसके जो आसपास की चीजें होती है ना, वो उसका लाइक एम्बियंस उसका हो जाएगा, मतलब उसकी लुक एंड फील जो होगी ना वो उस ईस्टर के हिसाब से होगी। डेफिनेटली डेफिनेटली, तो हमारा पहला चेंज था ये। हमारा दूसरा चेंज है हमारे स्केड्यूल में। तो भाई, राज भाई, इस पे आपका क्या विचार है, मैं जानना चाहूँगा। तो हम ऑडियंस से भी जानना चाहेंगे, सुनिए सुनिए, पहले हम ऑडियंस से भी जानना चाहेंगे कि उनके लिए क्या फिजिबल विंडो लगता है, लाइक हमारे पॉडकास्ट के लिए कौन सा एक बेटर डे रहेगा, लाइक फिजिबल विंडो रहेगा जिसमें हम लोग कर सके पॉडकास्ट। हम यस लोग गाइस, डेफिनेट, आप लोग भी आप कमेंट में लोग भी कमेंट बताओ। में बता सकते हो, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। जी जी गाइस, कुछ तो हम लोग पर्सनल मैसेजेस भी होते हैं, तो आप पर्सनल तो बताइए, वो भी हम देखेंगे, लेकिन और कमेंट में खास करके बताइए। भाई, एक कमेंट आया, सुनिए ना, पीकी जी जी ब्लाइंडर्स जी। के साथ बुरा हो रहा है। क्या हो रहा है भाई पीकी ब्लाइंडर्स के साथ? पीकी ब्लेंडर्स के साथ क्या बुरा हो रहा है गाइस? यार मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि उन्होंने कैंसिल वगैरह कर दिया हो जो हमें पता नहीं हो? नहीं नहीं, रुको रुको, पता करना, जरा उनको पता करना। बताओ कि कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट तो दो भाई भाई कुछ। कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, आर्यन भाई, वी नीड कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज आप बोल रहे हो पीकी ब्लाइंडर्स के साथ बुरा हो रहा है, बट क्या बुरा हो रहा है ये अब बता दीजिए, लाइक हम समझ सकें। यार वही तो ऑर्निक भाई ने कमेंट करा है ना, आई हैव मिक्स्ड ओपिनियंस ऑन नेटफ्लिक्स विनिंग द बिडिंग वार ऑफ वार्नर ब्रोस। यार हम लोग कितना दुख जाहिर करें, आपसे क्या बोले यार। अब ऐसा तो नहीं है ना, देखिए, मजाक से हट के, डिज्नी एक बड़ी कंपनी है, हम सबको एग्री करना पड़ेगा इस फैक्ट पे। आप एग्री करते हो, बहुत बड़ी कंपनी है, जायंट है, लेकिन जो कंटेंट होता है ना डिज्नी और वार्नर ब्रोस का, मतलब मैं डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ, आई एम नॉट कंपेयरिंग मार्वल एंड डीसी, मतलब लाइक मैं ये नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। लाइक मैं डिज्नी एज अ प्रोडक्शन कंपनी एंड वार्नर ब्रोस एज अ प्रोडक्शन कंपनी मैं कंपेयर कर रहा हूँ। आप डेफिनेटली बोलोगे जो वार्नर ब्रोस के प्रोजेक्ट है ना, वो अलग ही लेवल पे होते हैं। मैं एनिमेटेड की बात नहीं कर रहा, एनिमेटेड में डिज्नी बहुत आगे है, लाइक हम सबको पता है, इसमें ये फैक्ट है ना ये। लेकिन जो कंटेंट की बात की जाए, जो उनके पास चीज़ें हैं, लाइक जैसे कि हैरी पॉटर उनके पास है, डीसी उनके पास है, गाई, और जो आर्ट सिनेमा जो होता है ना मोस्टली एक ईयर का, वो मोस्टली वार्नर ब्रोज ही निकालती है। डिज्नी का भी होता है, बट जो अगर आप परसेंटेज की बात की जाए ना, तो परसेंटेज ज़्यादा होता है वार्नर ब्रोस का आर्ट सिनेमा में, और जो मतलब लाइक क्लासिकल सिनेमा, हॉरर सिनेमा, इवन कॉन्जरिंग यूनिवर्स भी उनका ही है, आप कह सकते हो। तो मतलब जो नेटफ्लिक्स ने अक्वायर किया है ना, ये बहुत बड़ा एक्विजिशन है, मैं कह रहा हूँ लाइक। और समझ के उसने किया ही है। ओके ओके, और कमेंट है, चल साथ में लेकिन पढ़ते, हाँ हाँ, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, चार्ट साथ जी में जी, पढ़ते रहो, नहीं बाद में टॉपिक चेंज हो जाता है। यही मैं बोलता हूँ ना, मैं चार्ट साथ में पढ़ना चाहता हूँ। राज भाई को समझाइए। नहीं नहीं, बिल्कुल पढ़िए, मैं बस जो आप कह रहे हो ना मैं उसी को कंटिन्यू करने की ट्राई कर रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स धीरे धीरे वो चीज समझेगा, मतलब ऐसा नहीं कि वो एक ही माइंड, लाइक स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा वो यार अगर एक्वायर कर सकता है इतनी बड़ी कंपनी को, ठीक है ना, अभी तो पेपर वर्क और भी चल रहा होगा, ऐसा नहीं कि अनाउंस किया तो उसकी हो गई है, ऑब्वियसली वो चल ऑब्वियसली रहा है, ऑब्वियसली, ऐसे पेपर कोई कुछ कर नहीं सकता।
बट क्योंकि पेपर वर्क इसलिए होता है ना, क्योंकि सबको अपना फायदा चाहिए उसमें। नेटफ्लिक्स को भी चाहिए, वार्नर ब्रोस को भी चाहिए, तो बोलोगे भाई कंपनी चाहिए, बोलोगे ये यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, हमको हमारा हमारा इतना शेयर चाहिए, वो सब डिस्कस वो करेंगे। बट मेन चीज होती है लाइक कंटेंट की। तो नेटफ्लिक्स धीरे धीरे अगर इस प्लेटफॉर्म पे भी आ गया ना, कि मतलब वो खुद का ही थिएटर बना दे नेटफ्लिक्स। भाई मतलब आप थिएटर तो वो चेन जो, की बात कर रहे हो, नॉट नॉट अ थिएटर आप। क्योंकि नेटफ्लिक्स इतना कैपेबल है ही कि एक थिएटर चेन ही बना हाँ दे, लाइक बिल्कुल है भाई, एक बड़ा थिएटर चेन। हाँ कर सकता है भाई। फिर वो अपनी मूवीज जो नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होती है, पहले वो वहां पे रिलीज करेगा। यार तो इस तरह से आपको नहीं लगता है कि वो हो जाएगी थोड़ी सी, लाइक एक सिंगल प्लेयर रहता है उसको मोनोपोली बोलते हैं ना, मोनोपोली नहीं हो जाएगी ठीक काफी कर बड़ी। सकता है ना, मतलब ऐसा मोनोपोली तो नहीं है, मतलब डिज्नी ने आई डोंट नो किया है कि नहीं, बट क्योंकि डिज्नी को एक आई थिंक वार्निंग या ऐसा कुछ तो हुआ था कि वो कुछ ज्यादा एक्वायर कर रहा था, मतलब पिक्सार, अपना नेशनल जियोग्राफिक, मार्वल, मार्वल, इवन और भी स्टार स्टार फॉक्स स्टार। हाँ स्टार को भी किया था पूरा, तो मतलब तो ये चीज होती है ना कि डिज्नी को भी वो रोका था, भाई रुक जा भाई, अब चाहे तो एप्पल भी डिज्नी को खरीद सकता है, क्योंकि एप्पल ट्रिलियन की है। डिज्नी इतनी पुरानी है, उसके बावजूद भी वो ट्रिलियन नहीं है, वो लाइक बिलियन है, मतलब वो एप्पल तो ऐसे ही खरीद लेगा। आराम से आराम से। मुझे पहले लगा भी था कि एप्पल मत खरीद ले उसको, वार्नर ब्रोस को, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, आप समझ रहे हो ना यार। हाँ ओके ओके ओके, और कमेंट, और कमेंट 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 जी जी जी। कमेंट है। तो अब लाइक कमेंट में भी बताइए गाइस, अगर नेटफ्लिक्स लाइक ये चेन स्टार्ट सुनिए करता ना है, सुनिए थिएटर ना, की चेन। सैम भाई जी ने जी। पता है क्या कमेंट करा है? अब क्या? नहीं पढ़ते चैट्स, बड़े लोग हो गए हैं। व्हाट द फक यार, क्या बात कर ऐसा रहे हो कुछ नहीं सैम है भाई, guys, हम सैम भाई। चैट पढ़ते हम हैं, लोग, चैट पढ़ते हैं। आई एम हम रियली उसी पे सॉरी। तो डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो टॉपिक्स होते हैं, लेकिन ओपिनियन हम ज्यादा से ज्यादा चाहिए हमको, ऐसा नहीं है कि बस हम दोनों ही डिस्कस करेंगे, हमारे ओपिनियन ही मैटर करते नहीं, यस 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 यस। सबके ओपिनियन मैटर करते हैं guys। और एक और कमेंट है पता है क्या? फ्राइडे जी। एंड संडे को, लाइक ये कैसा शेड्यूल रहेगा आप बता दीजिए, फ्राइडे को और संडे को हम लोग पॉडकास्ट करेंगे। आप तो फ्री रहोगे ना मोस्टली फ्राइडे संडे को? हाँ हाँ, और कमेंट में भी बताइए कि कौन से दिन आपको ज्यादा सूटेबल होते हैं, कि यार आप थोड़ा फ्री होते हो, या आपको ज्यादा लाइक रिलैक्स होता है, तो वो दिन भी आप बता सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए फ्राइडे को हम बता रहे हैं ना, लाइक मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है ना कि फ्राइडे को स्कूप कास्ट, समझ रहे हो ना यार, कितनी कितनी बड़ी है लाइक उनकी फैन फॉलोइंग। हमारे जीसी में, हम अपने जीसी की बात कर रहे हैं, लाइक सस्ता मैन ऑफ कल्चर हो गया, बिंज एंड क्रिंज हो गया, व्हाट इज सिनेमा हो गया, इसमें काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है स्कूप कास्ट की। हम कह सकते हो ना डेफिनेटली, स्कूप कास्ट की और मैन ऑफ कल्चर की। तो हम लोग फ्राइडे सैटरडे संडे में ना थोड़ा हम लोग कन्फ्लिक्टेड रहते हैं कि लाइक कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो हम देखिए, हम्म। मेरे हिसाब से ना, मैंने और राज भाई ने मिलके एक प्लान किया था कि हम एक एक एपिसोड करेंगे डिस्कवरिंग रीजनल सिनेमा का, लाइक समझ रहे हो ना, जिसमें हम लोग रीजनल सिनेमा की बातें करेंगे, और एक एपिसोड करेंगे पॉडकास्ट वीकली। और अगर कोई ट्रेलर आता है तो उस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे, समझ रहे हो, लाइक रिएक्ट करेंगे ट्रेलर पे। और उसके अलावा हम लोग नए नए, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए कुछ नेटफ्लिक्स ने रिलीज कर दिया स्ट्रेंजर थिंग्स फर्स्ट 5 मिनट्स, एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक वॉल्यूम 2 के पहले 5 मिनट्स, मतलब ऐसा होगा नहीं, मैं एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ। तो उस पर हम लोग लाइक रिएक्ट करेंगे और उसको ब्रेक डाउन भी करेंगे डेफिनेटली। और जैसे डूम्स डे का ट्रेलर आने वाला है कुछ ही घंटों में, घंटों में ही ना आएगा भाई। मैं घंटों पता है क्यों बोला हूँ, लाइक इसका भी कॉन्टेक्स्ट है कि देखिए चाइना में होने वाला है अवतार 3 की स्क्रीनिंग। और चाइना का बहुत ही बुरा रेपुटेशन है लाइक ट्रेलर को प्रिजर्व करने में, लाइक जो चीज़ें होती है ना वहाँ पर रिलीज, वो प्रिजर्व नहीं हो पाती, वो लीक हो ही जाती है। तो डेफिनेटली हमें 1-2 दिन के अंदर लीक ट्रेलर मिल सकता है एवेंजर्स डूम्सडे का। और कमेंट पढ़ ले भाई। जैसे ही ट्रेलर लीक होगा, मार्वल पे दबाव पड़ेगा, उनको भी ट्रेलर लॉन्च करना पड़ेगा, इससे पहले लीक को ज्यादा व्यूज मिलेंगे। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था ताकि वाई जो हाइप है ना, वो हाइप मरे नहीं, समझ वो रहे हो लोग ना। रेडी रखे होंगे, पता है क्या, वो लोग यही मोमेंट का वेट कर रहे होंगे कि कब लीक हो, एंड कब हम 24 घंटे में लॉन्च कर दे ट्रेलर को। 24 घंटे में भाई फायदा क्या है, उन्हें और जल्दी लॉन्च करना पड़ेगा लाइक ट्रेलर को। हाँ मतलब विद इन 24 आवर्स, जैसी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग से लीक हो, लीक पूरी दुनिया में वायरल तो होने दो। जैसे वो वायरल होता है ना इन्फेक्शन लोगों को, फिर हम निकालेंगे दवाई, उसकी वैक्सीन निकालेंगे, तब तक क्यों निकालेंगे, आने तो दो। जैसा डेडपुल के साथ हुआ था, डेयर डेविल के साथ तो खैर रिलीज हो चुका था, तो वो तो उतना बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं था मैं कह सकता हूँ। लेकिन जो डूम्स डे का लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा है, लाइक इट्स एंड गेम इन 200, मैं बता दूँ लाइक
फॉर द हाइप। और कमेंट आया है लाइक बेन 10। हरीश भाई, हाँ बताइए। दैट फील्स वियर्ड बट आई विल अलाउ इट। कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट अभी जो आपने बोला उसका ही। हाँ मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। समझ गए ना क्या यस। बोला? अब देखिए, अब इसको एक्सप्लेन कीजिएगा तो और वियर्ड ही होगा ना, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ, वियर्ड क्या होगा? मतलब डॉक्टर बेचारा अपनी चाय पी रहा था, कोई आ गया था बर्फ खोदने। कोई नहीं, कोई नहीं भाई, कमेंट्स पे आगे बढ़ते हैं, इससे पहले लोग गाली दें और बोले कि हमारे कमेंट्स नहीं पढ़ते हो, हम ले लेते हैं। तो सैम भाई ने नहीं नहीं, कमेंट करा है बेन 10। आपने बेन 10 देखा है भाई? देखा तो है पर बचपन में देखा बेंटन। यार मतलब बेन 10 यार, मेरा अभी भी स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स कार्टून है ऑफ ऑल टाइम। मैं बेसिकली कर रहा हूँ, आपका फेवरेट एलियन कौन सा था बेन 10 का? फेवरेट एलियन भाई, अगर एकदम ओजी वाला बेंटन की बात करें ना, मतलब जो शुरू में आता था 10 एलियन के साथ आता था यस, तो। बेन 10 एलियन फोर्स। नहीं, एलियन फोर्स वाज सॉरी, डिफरेंट, मतलब वो एलियन फोर्स आगे। नहीं, स्टार्ट का बेन 10, उसके बाद एलियन फोर्स आया ना शायद। हाँ, क्लासिक वाला बेन उसके 10। बाद अल्टीमेट एलियन भी आता था। अल्टीमेट एलियन तो था। यस यस यस। ओमनीवर्स था, मतलब डेफिनेटली। बहुत सारे थे, लेकिन अगर ओजी की बात करें भाई 10 एलियन वाली तो उसमें से कौन सा फोराम्स। मैं ह्यूमंगोसॉरस। उसमें कहाँ था भाई? अब थोड़ा वो कर रहे हो यार, मतलब आपने देखा नहीं है क्या ठीक से? देखा है भाई, कैसी बात कर रहे हो? यार मैं देखो, मैं कह रहा हूँ, मेरा फेवरेट तो भाई, मतलब मेरा फेवरेट फोर आर्म्स था। आप लोग अपने कमेंट में बता सकते हो आपका फेवरेट कौन सा था, जब तक हम भाई आर्म्स। तो डायमंड हेड भी बहुत तगड़ा था, मतलब डायमंड हेड है ना, और फोर आर्म्स, आई वुड से मतलब दो एकदम, लेकिन एकदम कट्टर वो थे भाई। मतलब भले आपका, ऑब्वियसली एक तरह के मतलब आपके मिले लिए नहीं थे, फेवरेट है, लेकिन ये कह रहे हो? लाइक डायमंड हेड एंड हाँ फोर भाई, आर्म्स। फोर आर्म्स तो लाइक भाई उसका स्टिकर भी था मेरे पास उस वक्त, मतलब जो अपने कबर्ड पे लगेगा या अपने उस पे वॉल पे लगेगा, बढ़िया स्टिकर था, इतना सा था, लेकिन था बेंटन के भी स्टिकर्स थे उस टाइम पे भाई, काफी। भाई मैं, लाइक वो जिसका नेम स्टिकर आता था ना, नेम प्लेट वाला, वो जो मतलब हम लोग कॉपी पे लगाया करते थे, वो मोस्टली हाँ बेन हाँ, 10 का ही आता था यार। एसमट था, फोर आर्म्स था, एक्सेलरेटस पे हुआ करता था डेफिनेटली भाई, वो काफ़ी अच्छी मेमोरीज है हमारी। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट चैट। पीकी ब्लाइंडर्स की मूवी आ रही है, बट वो फ्रैंकेनस्टाइन के जैसे वेरी लिमिटेड रिलीज। यार इससे तो मैं खफा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा यार। ओके ओके, इसीलिए ओके ओके, हाँ वही मैं कह रहा था ना कि भाई वो रिलीज करेंगे, उनको पता है बहुत बड़ी चीज है, बट बहुत ही लिमिटेड। अभी जैसे अपना नाइव्स आउट का डेडमैन, मतलब वो मिस्ट्री वाली जो मूवी आ रही है अभी, थर्ड पार्ट। वेकअप डेड मैन, हाँ, ऐसा कुछ था ना? हाँ डेनियल क्रेग की, तो उसका थर्ड पार्ट आ रहा है। तो वही है ना, वो उनको पता है वो बड़ी चीज है, लेकिन वापस से लिमिटेड रिलीज करेंगे वहीं पे, यूएस पे, इंडिया में भी नहीं करेंगे। यूएस कनाडा में करेंगे रिलीज लिमिटेड, चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्म करे। वो एक दो हफ्ते का ही स्लेट रहेगा और नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी। यार वही तो यार, मतलब उसको मतलब मतलब, आनी भी है, आई थिंक रिलीज होने वाली है, हो गई होगी, और नेटफ्लिक्स पे इसी महीने आ जाएगी। तो इसमें प्रॉब्लम यही बनता है ना मेरा भाई। मैं जो कह रहा था कि लाइक, मतलब वो एक लंबा रस्सी दे सकता है यार, मतलब लिमिटेड लिमिटेड रिलीज पहले तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे यही लगता है इसमें। आपको नहीं लगता है क्या? नेटफ्लिक्स देखो बायस्ड हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इतना वो, ठीक है ना, वो स्ट्रेट हो, लेस्बियन, गे, वो सब करता है वो। तो मेन चीज वही है ना, कि अगर वो बायस्ड हो, मतलब यार वो अगर, उसके कैपेबिलिटीज को नर्फ कर रहा है, आप ये समझो ना, मतलब लाइक वो, आपको आपको नहीं लगता पीकी ब्लाइंडर्स की मूवी 400 500 मिलियन कमा सकती है और वर्ल्ड वाइड और फेमस बिल्कुल हो कमा सकती सकती है? है भाई। यार तो लिमिटेड रिलीज में कहाँ कमा पाएगी भाई उतना? एक तो ये एक पोटेंशियल को जो किल कर रही है ना नेटफ्लिक्स, उससे हमें डर लग रहा है कि डब्ल्यू बी का फ्यूचर क्या होगा। आप समझो बात को। बिल्कुल, ये तो थोड़ा लफड़ा हो रहा है। थोड़ा अनसर्टेन लग रहा है डब्ल्यू बी का फ्यूचर यार, अब मतलब यही प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हो। भाई नेटफ्लिक्स भी भाई आगे चल के ऐसी मूवी बना देगा, डेडपुल एंड वुल्वरीन जैसी, जहाँ डब्ल्यू बी का भाई लोगो ऐसे जमीन में गड़ा होगा आधा, यस यस यस। उसमें कोई डेडपुल लड़ नहीं रहा होगा, होगा भाई। उसमें होगा डेथ स्ट्रोक, जिसका मतलब लाइक जो ओरिजिनल था ना, डेडपुल जिससे इंस्पायर्ड है या फिर कहें तो कॉपीड है, वो भाई लाके। डेथस्ट्रोक, मैंने, क्योंकि मैं टीन टाइटंस देख रहा था, मेरे को टीन टाइटंस गो देखता था मैं, अच्छा। तो जो एकदम एनिमेटेड होता है, तो टीन टाइटंस का भी पता है, टीन टाइटंस गो में जो बच्चों का वर्जन था, उसमें एक ऐसे वो सीन दिखाया था उसका वाला, कि रॉबिन को ऐसे कुछ सपना आता है, वो एलियन से लड़ता होता है, और फिर वो रॉबिन को किस करता है,
तो वो विजुअल जो था ना, डार्क, एकदम डार्क, मतलब डार्क ऐसे विजुअली डार्क था, मतलब था तो ऐसा कि भाई एलियन से लड़े, हराया और उसको किस किया, ठीक है ना। और वो सीन बेसिकली इसमें डाला था, अब मेरे को याद नहीं है, जो मेन अडल्ट टीन टाइटंस है ना, एनिमेटेड वाला ही, उसमें मैंने डेथ स्ट्रोक को देखा था और इतना बढ़िया लग रहा था भाई, इतना बढ़िया। डेथ स्ट्रोक है ही बढ़िया भाई, इसमें कंपैरिजन की बात ही नहीं है। भाई वो टीन टाइटन सीरीज इतनी बढ़िया है ना भाई, कसम से मेरे को पसंद आ गई थी भाई। ब्रो, इससे पहले कि और एक्यूजेशंस लगे, हम थोड़ा लाइक चैट को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ऑल्दो लेते हैं। मेरे को पता नहीं था वो डीसी का है पार्ट, नहीं टीन पता था आपको? टाइटंस। तभी नहीं पता था भाई मेरे को डीसी का पार्ट है वो, लेकिन मैं देखता था, मैं खुशी से देखता था और बहुत अच्छा लगता था, मतलब बहुत बढ़िया था। चाहे हम गो की बात करें कि भाई 18+ वाला, मेरे मतलब को ये 18 भी नहीं प्लस नहीं पता था था ना लेकिन। कि डीसी में फ्रैंकेस्टाइन भी है उससे पहले, लाइक अपना जो आया था ना, क्रीचर कमांडोज, आपको पता था? क्रीचर कमांडोज का पता था भाई मेरे को। नहीं नहीं, क्रीचर कमांडोज में मुझे पता चला ना कि डीसी में फ्रैंकेस्टाइन भी है, लाइक एक एज अ कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, उतना मुझे आइडिया नहीं था। हाँ, हाँ मेरे को डाउट है, मेरे को नहीं पता था वो फ्रैंकेनस्टाइन। Exactly. So okay, moving forward. For upgrade, for me, I think Netflix would spend high on quality series. ये देखिए, ये एक पॉजिटिव पॉइंट बताया ऑर्निक भाई ने, कि जो सीरीज की हाँ क्वालिटी होगी पॉजिटिव ना। तो है। मैं वही बायसनेस की बात कर रहा था एक्चुअली, मेरे पॉइंट की, प्रीवियस पॉइंट की, ये जैसे पीकी ब्लाइंडर्स की मूवी हो गई, उसको वर्ल्ड वाइड रिलीज करनी चाहिए, मतलब जितना ज्यादा वो कर सकता है। जो पिक्चर नहीं कमाने वाली, उसको पता है कि ये ठीक है, ऐसे टाइम पास के लिए बनी है, देखिए, लेकिन वो प्रॉब्लम पता नेटफ्लिक्स है। पे रिलीज कर दो। नहीं, मतलब हर पिक्चर, आपकी बात सही है मेरे भाई, आपकी बात सही है, बट यार आपको नहीं लगता है कि पोटेंशियल ज़्यादा होगा अगर थिएट्रिकल रिलीज मिले पीकी ब्लाइंडर्स को? आप मुझे ये बताइए। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, जो हाइप मूवीज होती है ना, हाँ। उनको रिलीज करो। और जो मूवीज जो बन रही है, उनको पहले ही बोल दो कि भाई आपकी पिक्चर, हमको नहीं लगता कि आपकी पिक्चर में दम है, तो हम बस बना रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएगी, वहां पे जो लोग को देखना है यार देखेंगे, तो लेकिन थिएटर रिलीज। देखो, या इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप प्री जज कर रहे हो ना, लाइक आपको कैसे पता कि पिक्चर परफॉर्म नहीं करेगी? आप मुझे ये बताइए। भाई कितनी सारी पिक्चर होती है जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है, ओके आपको क्या ओके। लगता है हर थोड़ी ना इतनी वो हो सकती है हिट? लोग को देखना होता है कि ठीक है ये एक्टर सेम फॉर्मेट की पिक्चर में दिख गया, मतलब अच्छा, एक सेकंड, अब ये समझना। कोई बंदा है क्या थर्ड? हाँ संकेत, हाय हाय हाय, हेलो हेलो संकेत। है समझिए। तो हरीश भाई मैं ये कह रहा था ना कि हाँ। लाइक बहुत सारी पिक्चर बनती है नेटफ्लिक्स पे और वो रिलीज भी होती है, ठीक है ना। बहुत सारी पिक्चर का तो अपने को पता भी, पता है कैसे चलता है, नेटफ्लिक्स का देख के नहीं पता चलता भाई। जो पिक्चर जिस साइट पे अपलोड हो जाती है, जहां से हम देखते हैं, तो ऐसे हम गूगल सर्च करते हैं कि भाई अच्छा पोस्टर अच्छा लग रहा है, देखते देखते नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। तो ये चीज है ना, ऐसे हमें पता चल रहा है भाई ऑडियंस को। और अगर कोई किसी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी है, वो देखेगा कि आई है न्यू रिलीजेस करके, ठीक है कि ये एक्ट्रेस में दिख रहा है, बट वही है ना भाई, सबको थिएटर रिलीज नहीं दे सकते। ये भी है, लेकिन मैं आपके पॉइंट से पार्सली एग्री करता हूँ, कंप्लीटली नहीं मेरे भाई। क्योंकि हाँ देखिए, एक तो इसमें प्रीजर्स का फैक्टर आ रहा है, मैं सिंपली कह दे रहा हूँ, लाइक आप पहले ही जज कर रहे हो कि हाँ ये नहीं कर सकती है। इससे मतलब जो पोटेंशियल होगा ना वो किल हो जाएगा। लाइक जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आपको लगता था क्या एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जैसी मूवीज इतनी चल सकती है, इतना चली है? नहीं भाई। हाँ तो एग्जैक्टली यही होगा ना, ये पोटेंशियल किल होगा मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ कि एक एक पॉइंट और मैं बोल बता रहा दूं। हूँ, बताइए जी बताइए। जी मैं कह रहा हूँ आर्ट सिनेमा के रूप में काफी बढ़िया था, मतलब जो कहीं पे भी देखे भाई, वो अगर फोन पे भी देख ले, टीवी पे देख ले, थिएटर पे देख ले, वो था आर्ट सिनेमा। तो वो एग्जैक्टली। एक चीज है, उस हिसाब से भी वो रिलीज कर सकता है कि अच्छा हम रिलीज आपको दे सकते हैं कि अगर आपका लाइक आर्ट फॉर्म है, इंस्टेड ऑफ कि बस बस है। मतलब मैं आपके बात से यही बोल रहा हूँ ना, पार्शियल एग्री करूंगा, पूरी तरह नहीं, मतलब आप सही बोल रहे हो डेफिनेटली, मतलब पार्ट्स में। बट क्या हो सकता है अभी, मतलब जो बाकी के सिनेमा है ना, उसका मतलब इंडियन सिनेमा जैसे हाल हो सकता है जैसे कि कि बस एक आधी महीना मतलब थिएटर में रिलीज हुई। देखो, बाक यही मैं कह रहा था संकेत, यही मैं बोल रहा था राज भाई को, राज भाई यही चीज नहीं समझ पा रहे हैं ना। नहीं नहीं, तुमने बहुत सारी मतलब साउथ की इंडियन मूवीज देखी है। उनका एक एग्रीमेंट होता है, मतलब ओटीटी उनको ज्यादा डील देती है। एक अच्छा। महीने बाद सीधा ओटीटी पे आएगी, सिर्फ एक महीना बाद। हाँ तो मतलब वो कमा पाती हैं क्या ठीक से, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। डेफिनेटली। जो लोग मिड को बजट मूवी है,
जो मिड बजट मूवी है ना, वो आराम से अपना बजट रिकवर कर लेती है। और नहीं किया तो मतलब ओटीटी डील तो है ना उनके पास, ज्यादा पैसे के लिए। देखो मैं बजट रिकवर करने की बात में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना जो लोअर पोटेंशियल मूवीज है, लाइक जिसका हमको पोटेंशियल नहीं पता है कि कितना कमा सकती है, उसका होगा कि नहीं, मैं ये सिंपली बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, डेफिनेटली नहीं। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ मेरे भाई। एक हाँ, आई सेकंड, एक थिंक सेकंड। अभी मैं सुनना सुनना, हाँ बताओ। हाँ हाँ इसी जगह अगर मतलब इंडियन कोई मतलब ओटीटी होती, तुमने मतलब वो क्रैक मूवी देखी है रवि तेजा की? हाँ हाँ इन्होंने देखी उसका है। हाल क्या होता नहीं नहीं, कोविड के बाद ना वो रिलीज हुई थी। और उसके जो ओटीटी डील हुई थी ना, वो आहा के साथ हुई थी। आहा ओटीटी मालूम है तुम्हें? नो 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 हाँ नो। हाँ, ओटीटी पता है, हाँ भाई देखा है। हाँ, आलू अर्जुन के फादर की है ओटीटी। ओ तो क्या हुआ था, मतलब वो मूवी ज्यादा कमा रही थी और मतलब मेकर्स को फायदा हो रहा था। तो आलू अर्जुन के फादर जो है वो प्रोड्यूसर रह चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो थिएट्रिकल कट है ना, उसको एक्सटेंड कर दिया ओटीटी डील को, मतलब बाद में रिलीज करेंगे ऐसे 2 हफ्ते बाद, और मतलब उसको मूवी को एक्सटेंड दे दिया थिएटर रिलीज के लिए। यही अगर कोई मतलब अगर बैकग्राउंड से आता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की साइड से कोई ओटीटी रहती, तो वो हाल समझ सकती थी मूवी का। नेटफ्लिक्स नहीं समझेगा, नेटफ्लिक्स सीधा रिलीज कर देगा अपने एग्जैक्टली ओटीटी पे। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अब मैं पोटेंशियल का जो पॉइंट था ना आप लोग का, वो मैं समझ गया। क्योंकि हम्म। वही है ना कि वो टिपिकल हो जाएगा भाई कि ये मूवी जो चल रही है इसी टाइप की मूवी बना दो, बाकी जिसका हो सकता है पोटेंशियल लेकिन उसको रिलीज नहीं मिलेगा। यस। आप नहीं नहीं, सुन सुन सुन, वैसा तो होगा ही, बट ऐसा कैसे होगा मालूम है? ये मूवी थिएटर में ज्यादा रिलीज हो रही, इससे हमें घंटा लेना दें, इसे ओटीटी पे रिलीज कर दो, हमारा फायदा होगा, बाकी कुछ लेना देना नहीं। इसमें कैपिटलिस्टिक सोच आ जाती है नेटफ्लिक्स की, आप समझ रहे हो ना हम्म। यार। तो मतलब कुल मिला के हमारा यही कहना है ना कि हम लोग खुश नहीं है भाई, लाइक नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रोस की डील से। संकेत भाई ने नहीं तुम राज। मतलब, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तुम पार्शियली मतलब कुछ ऐसी मूवीज है जो मतलब अभी नहीं बन सकती थिएटर के लिए, उसको तुम बना सकते थे। जैसे कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग हो गई, उसे तुम बना सकते थे डेफिनेटली। ये एक छोटा सा पॉजिटिव हो जाएगा कि हाँ वो सब चीजें कर सकते हो, लेकिन वही हम्म। ना, अभी भी मैं पोटेंशियल किलर पे टिका रहूंगा मेरी आर्गुमेंट पे, समझ रहे हो ना। मतलब लाइक देखिए, जैसे अभी एक चैट आया था, मतलब ऑर्निक भाई ने कहा था कि जो मूवी आ रही थी ना पिकी ब्लाइंडर्स की, उसका लिमिटेड रिलीज होगा, लाइक हाँ, उसका फुल फ्लेज रिलीज नहीं होगा, लाइक समझ रहे हो ना। तो सिर्फ नेटफ्लिक्स। 15 डेज या 7 डेज के लिए रिलीज हो रही है वो। तो दो वही हफ्ते गाइस। वही तो मैं कह रहा हूँ ना भाई। आपको नहीं लगता है कि वो मतलब एक बड़ा और रिलीज वर्ल्ड वाइड उस। भी नहीं है ना, हाँ वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड भी वाइड भी नहीं है, होती तो ये भी मैं टाइमिंग्स कह रहा हूँ। बढ़ा भी सकते, वर्ल्ड वाइड भी नहीं, कोई वो क्या ही करे। तुमने ग्रेमैन की सुनी थी? ग्रेमैन की जैसे लिमिटेड रिलीज हुई थी, वैसे ही इसकी रिलीज होने वाली लिमिटेड। तो आपको नहीं लगता हाँ ये वही, पोटेंशियल किलर है, आपको नहीं लगता है? बिल्कुल है डेफिनेटली भाई। भाई, पीकी ब्लाइंडर का फैन बेस कितना ज्यादा है, वही तो मैं बोल रहा कितना हूँ। मतलब पैसा आएगा। अच्छा आप, संकेत अभी भाई आप ये सुनना। बताइए, सुनिए हम बता रहे हैं। आपको नहीं लगता ये हाँ, 500 मिलियन कमा सकती है लाइक पीकी ब्लाइंडर्स, अगर इसका बड़ा रिलीज मिले तो वर्ल्ड वाइड? डेफिनेटली बिल्कुल कमा सकती है भाई। तो उसका वही, इंडिया में फैन बेस बहुत तगड़ा है। उसका फैन बेस, कियान मर्फी क्या बोलते हैं, किलियन मर्फी बोलेंगे ना उसको, किलियन मर्फी का फैन किलियन बेस। या किलियन ऐसा ही कुछ है। अरे वो किलियन अंग्रेजों के किलियन नाम भाई कुछ ऐसे किलियन। ऐसे होते हैं कि मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ। तो मतलब आप इंडिया में कितना बड़ा फैन बेस है किलियन मर्फी, अब यहाँ देख लीजिए, आपको नहीं लगता कि हमें 50 करोड़ कमा सकती है मूवी? डेफिनेटली कमा सकती है। अरे तुम मतलब, अब तुम्हें पता है मिर्जापुर की एक मूवी बनने वाली है, जो कि मतलब टोटली रिबूट होने वाली है, बट वो वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी और मतलब ज्यादा डेज के लिए रिलीज होगी। ये ऐसा आपने कुछ करना बताया चाहिए था, ये नेटफ्लिक्स आपने को। बताया था भाई, ये आपने बताया था ऑलरेडी। हम्म। हम्म। ऐसा कुछ के लिए हम भी एग्री करते हैं। लाइक जैसे देख लीजिए, हाँ। जैसे देखिए कोई सीरीज आने वाली है, हम जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई क्रेचर कमांडोज का ही मान लीजिए सीजन 2 आने वाला है और लाइव एक्शन होना चाहिए, मतलब एज अ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वही आना ही चाहिए, मतलब एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो उसको मान लीजिए अगर नेटफ्लिक्स लिमिटेड रिलीज करके एक मूवी के तौर पे रिलीज करे तो कितना बेटर होगा। तुम मतलब हर मूवीज को ऐसे मत रिलीज करो, जो ना कमाए उसको सीधा ओटीटी पे रिलीज कर दो ना। हाँ वो बात है, लेकिन जैसे देखिए, ऐसा है ना कि कुछ अंडररेटेड चीजें होती है ना जिनको लाइमलाइट में थोड़ी आने की जरूरत होती है, तो उन चीजों का आप बड़े पर्दे पे दिखाइएगा ना, उसका और फैन बेस बढ़ सकता है, लाइक अमंग वेरियस ग्रुप्स पे मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेटली समझ रहे हो ना आप। जैसे ये लाइक भाई
स्ट्रेंजर थिंग्स एक है। चीज ये भी होती है कि पैसा आना चाहिए, और दूसरी दूसरी ये चीज है ना कि मतलब अंडररेटेड जेम्स बहुत है जो बिल्कुल कमाई नहीं कर सकते, और मतलब उसमें ना लॉस सिर्फ प्रोड्यूसर का होता है, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर। ये भी है, ये अब भी है। और ऐसी सबसे नहीं सुनना, ऐसी सबसे ज्यादा चीज कब होती है मालूम है? इंडिया मतलब इंडियन मूवीज के साथ। हाँ हाँ। अभी एक अखंडा 2 मूवी आ रही थी, पता है ना किसकी है? जब्बा। कौन जब्बा? जब्बा मतलब मतलब बॉर्डर को नहीं पता भाई। आईडी के, आई डोंट नो। जय बालया, जय बालया, अबे बालकृष्ण गारू। भाई ये नाम मैच कर गया जब्बा से। मैं वही बोला, जब मुझे डेफिनेटली लगा तू मतलब ऐसा कुछ कहने वाला था। उसका मतलब क्या हुआ पता है? उसकी जो प्रोड्यूसर है ना, उसकी पिछली फिल्म थी ना, वो फ्लॉप हुई थी, और उसका मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोड्यूसर से देना बाकी था, फिल्म फ्लॉप हो गई थी तो 14 करोड़ या 28 करोड़ कुछ बाकी थे। अच्छा। हाँ, उस प्रोड्यूसर की पिछली फिल्म मतलब बहुत पिटी थी, और डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत लॉस हुआ था। अरे भाई, अच्छा मतलब ये भी एक फैक्टर आप बता रहे हो, डेफिनेटली ये भी एग्रीएबल है। हाँ ओके ओके, थोड़ा तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लाइक अगले और पॉइंट पे। एक और वाला है, ओके जैसे ओके। नेटफ्लिक्स को पोटेंशियल पता है, तो स्ट्रेंजर थिंग्स जो है अभी वॉल्यूम 2, या मतलब जो फिनाले है वो लाइक थिएटर में रिलीज होने वाला है उनके वहां पे, इस पे आएंगे मतलब एज आप ए इस पे। हाँ, फॉर्मेट। सुन 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 हाँ सुन, बताओ। ये सही हो सकता है नेटफ्लिक्स ने जो अगर मतलब वर्ल्ड वाइड उसको रिलीज किया होता, 1 महीने के लिए ही सही, बट करना चाहिए था, बहुत तगड़ा मतलब पैसा कमा के देती थी वो। वो वर्ल्ड वाइड नहीं कर रहा ना भाई, वो सिर्फ यूएस और कनाडा में कर रहा है, तो फिर समझ रहे हो। बट नेटफ्लिक्स ने कैसे सोचा अगर हमने वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दिया तो हमारा मतलब ओटीटी किस काम, घंटा काम का, हमने रिलीज करेंगे। अबे वही चलो। भाई उनको आई थिंक, भाई नहीं देखो नेटफ्लिक्स इज नॉट जस्ट स्ट्रीमिंग ना, वो पहले डीवीडी बेचता था, उसके एग्जैक्टली बाद स्ट्रीमिंग एग्जैक्टली। में, मूवीज भी रेंट तो पे खुद बेचता था। अपडेट कर सकता है, नॉट नेसेसरी कि स्ट्रीमिंग तक ही रहे वो। ये भी ये थिएटर भी। में भी घुस सकता है भाई, थिएटर मार्केट में। हाँ सुन, मतलब क्रिएटिव अगर उसके मतलब डायरेक्टर है जो अभी उसने नोलन के साथ मीटिंग की थी, पता है ना तुझे? यस यस, नोलन का इमरजेंसी मीटिंग कुछ ऐसा हुआ था। हाँ, तो मतलब उस सभी डायरेक्टर की राय लेकर ना वो कोई तो मतलब क्रिएटिव डिसीजन अलग ले सकता है, कुछ तो अलग कर सकता है स्ट्रीमिंग के अलावा। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। तो मैं कुछ पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, जैसे देखिए एक भाई का पॉइंट है ना, और एक भाई का, कि इससे जो सीरीज के जो राइटर्स होंगे ना, राइटर्स उनको और क्रिएटिव लिबर्टी मिलेगा। समझ रहे हो? एग्जैक्टली ब्रो। ये हो सकता है। बट नेट सुन सुन ना, नेटफ्लिक्स वो गंदी आदत इसमें नहीं डाल सकता ना वो। कौन सी वाली? हाँ मैं समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। उसको मतलब, हाँ, सेंसरशिप का ज्यादा कट लगने वाला है उसको, मतलब थिएटर में रिलीज करने के लिए ज्यादा गालियां नहीं दे सकता, हाँ मतलब कुछ ये पॉइंट क्या अच्छा है। एलजीबीटीक्यू मतलब नहीं ज्यादा घुसा लाइक सकता। गुड पॉइंट गुड अगर पॉइंट। देनी होगी तो उसे फिर वो अडल्ट मूवी करनी पड़ेगी, मतलब वो सिर्फ 18 के ऊपर ही जा सकते, तो उसको मार्केट लॉस बहुत हो जाएगा, हाँ वही तो है। क्योंकि ज्यादा और लोग नहीं क्या देख बोलने रहे। वाला था, और मतलब ऐसे ज्यादा मतलब कुछ क्रिएटिव पॉइंट्स में उसे उठा सकता है, जैसे कि मतलब जैसे डॉक्यूमेंट्रीज कुछ टाइप की ज्यादा रिलीज नहीं कर सकता, उसका रहता है ना अच्छा कि गंदा डॉक्यूमेंट्री, खेलूंगा। डॉक्यूमेंट्री देख भी कौन रहा है थिएटर में, आप मुझे ये बताओ। वैसे नहीं रे, बायोपिक टाइप की फिल्म जो मतलब हार्ड मतलब ट्रूथ पे बेस है, वैसी बात कर रहा हूँ। जो नेटफ्लिक्स पे काफी हिट होती है, बट यहाँ पे शायद ना हो उतनी। हाँ ये भी हाँ, है ये भी है ये भी है, नहीं, डेफिनेटली ये भी पॉइंट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गंदी चीज कौन खेलता है मालूम है? सेंसर बोर्ड। यहाँ पे तो भाई वो बहुत, सेंसर बोर्ड। बहुत गंदा खेलता है। भाई उसने सुपरमैन के साथ क्या किया था वो बहुत सोच गलत लो। किया भाई, मैं कभी माफ नहीं करूंगा सुनना, भाई इंडियन सेंसर बोर्ड को, जो करा था ना मेरे प्यारे और सुपरमैन के साथ। नेटफ्लिक्स बहुत रेसिस्ट है, मतलब कुछ भी कर सकता है गंदी चीजें, तो वैसी इंडिया में नहीं चलेगी। ये भी है ये भी है, मतलब बड़े पर्दे पे तो प्रॉब्लम आने ही और वाला है। हम्म, भाई सेक्स एजुकेशन वाली सीरीज यहाँ तो बन ही नहीं पाती, डिलीट ही हो जाती। नहीं, सुन 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 सुन, बन रही है, नहीं तेलुगु भाई सीरीज है, बन रही है। भाई उस लेवल की तो नहीं बन पाएगी भाई, आप सोच के नहीं देखो। उस लेवल की नहीं, बट टॉपिक सेम है। एक टीचर को हायर करा जाता है एक विलेज में, और उसे कौन सा मतलब वो भी अनएम्प्लॉयड रहता है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, हाँ और उसको उसका मतलब सब्जेक्ट कौन सा होता है मालूम है? हाँ मैं समझ गया, ऐसे एजुकेशन है ना। हाँ हाँ, राइट राइट।
भाई वो वाला इंडिया का जो हाल है वो ना इस उसको चीज में, डीप में बताना है उसको। मैं यही कह रहा था ना, इंडिया का जो हालत है ना इस टाइप के एजुकेशन में, मुझे डर है कि उसको जला मत दे भाई। लाइक जिंदा। ही इज करप्टिंग, और ही इज करप्टिंग भाई। ऐसा कुछ है। भाई बैठ कर उसका सिर्फ सुन हाँ, उसकी सिर्फ ग्लिम्स आई थी। इतना विवाद हुआ था तेलुगु स्टेट में, क्या बताओ। अभी तक होल्ड के लिए लगभग 6 महीने हो चुके उसकी ग्लिम्स आके। मुझे लगा ही और था मेरे भाई, 1.5 साल से ज्यादा उसे शूट हो चुका है उस सीरीज को। मुझे लगा ही था ऐसा होने वाला है भाई। भाई थोड़ा सा भाई मतलब, ऐसे ही हाँ, हाँ बताइए। सुन सुन और ऐसे ही मेरे को वो फील नहीं होता नेटफ्लिक्स इंडियन सिनेमा है ना मेरे को वो ज्यादा मतलब सेक्स एजुकेशन वहां बन गई वहां कितना भी बड़ा सिनेमा बन जाए वो हिट करेगा लेकिन इंडियन सिनेमा वो सेम चीज यहाँ बन गई ना वो ज्यादा हिट करता है इमोशनली ज्यादा हिट करता है मैं इसलिए मैं उतना देखता नहीं हूँ लेकिन जब देखेंगे ना छोड़ने का मन नहीं करता भाई इतना वो डार्क फील होता है बहुत ज्यादा डार्क फील होता है लाइक कोई हाँ, भी मैं सही चीज कह रहा हूँ। और सब तुझे इसमें एक फैक्ट बता दूं। इसमें मैं एक सबसे और ज्यादा एग्जांपल देना चाहूंगा। इंडियन सिनेमा का। हाँ हाँ हाँ, बोल बोल। संकेत पहले आप बोल लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, बोल लीजिए पहले। नहीं नहीं, बोलो, मेरा टॉपिक थोड़ा लंबा है, मैं बाद में बोल लेता हूँ। नहीं मतलब मेरा एक और टॉपिक था ना कि आप यूफोरिया को भी देख लीजिए, लाइक यूएस में कितना उसको मतलब किस लेवल पे पहुंच गया वो पॉपुलैरिटी के मामले में, उसमें है क्या लॉकडाउन में ही रहता ना एग्जैक्टली exactly. सीजन कोई तो सीजन उसका लॉकडाउन में आया था, लाइक मुझे अभी प्रॉपर। थर्ड आ रहा है अभी थर्ड आ रहा हाँ है हाँ हाँ, भाई उसका सिडनी स्वीनी की पॉपुलैरिटी वहां से हुई थी वही तो मैं कहना चाह रहा था वो। और एक मूवी आई थी द वॉरियर्स करके, आई थी एक मूवी द वॉरियर्स, उससे पॉपुलैरिटी बहुत लाइक ग्रोथ हुआ था उनका डेफिनेटली। तो सोचो द वायर द वायर थी ना वी वो। VOUYERS। वो नहीं पता। तो देखो मैं कहना ही चाह रहा हूँ ना कि सोच के देखो, इस टाइप की मूवी अगर इंडिया में मतलब सीरीज इंडिया में बने और बड़े पर्दे पे आ जाए तो क्या होगा। भाई डायरेक्टर का सर कटा हुआ मिलेगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो सच में। अरे, इधर के क्रिएटिव डायरेक्टर परेशान हो चुके हैं सेंसर बोर्ड से। अनुराग कश्यप हो गया, ज्यादा बड़े बड़े डायरेक्टर हो गए। उस उनको मतलब क्रिएटिव चॉइस लेने ही नहीं देता सेंसर बोर्ड। उस रास्ते नहीं जाते हैं, उस रास्ते नहीं जाते हैं मेरे भाई, समझ रहे हो वरना ना। बनने को भाई बहुत कुछ बन जाएगा भाई इंडियन से उस रास्ते नहीं बहुत जाते कुछ हैं, उस रास्ते। भले कुछ महंगा और ना बने तुझे दिखने में बट हार्ड हिट बन जाएगा भाई वो